हेलो माय डिवाइन फैमिली, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ब्लेस्ड होंगे। मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। मेरी रीडिंग को सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। मुझे इतना अप्रिशिएट करने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। तो मैं आज फिर आप लोगों के लिए एक मैसेज लाई हूँ डिवाइन का। देखेंगे आपसे डिवाइन आज क्या कहना चाहती है और कौन सा मैसेज मेरे थ्रू आपको देना चाहती है। तो कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जिसके साथ जो रेजोनेट हो वही लें, जो रेजोनेट ना हो वो दूसरों के लिए जाने दें। ठीक है, तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले थैंक यू बोलेंगे उन लोगों को जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है। चलिए, तो रीडिंग स्टार्ट। अजय बलिराम चालके जी, थैंक यू सो सो मच। आपने मुझे डोनेट किया है। मुझे डोनेट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आपका क्वेश्चन था कि आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। ओके, आपका आंसर मैं दे देती हूँ। आपका क्वेश्चन है शेयर मार्केट में। ओके, देखिए आप बिल्कुल शेयर मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपके लिए वो प्रॉफिटेबल ही रहेगा। बट बेस्ट है कि आप जल्दबाजी ना करके चीजों को पहले ऑब्जर्व कर लें और शायद कोई रेमेडी या कुछ ना कुछ गुड लक के लिए फॉलो करते रहें, क्योंकि ये आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। ठीक है, तो शेयर मार्केट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, नो डाउट। चलिए, आप थोड़े और मैसेजेस ले लेते हैं। थोपी जगदीश ललिता देवी जी, थैंक यू सो सो मच मुझे डोनेट करने के लिए। आपने मुझे डोनेट किया है, थैंक यू सो सो मच। आपके लिए दो मैसेज आ गए हैं, टू ऑफ कप्स एंड द वर्ल्ड। ओके, देखिए आपके जीवन में ना इंतजार का समय खत्म हो गया है और कोई बहुत अच्छा समय शुरू होने वाला है, जो कि आपके सोलमेट के साथ हो सकता है, आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, जिनके साथ ही आपका समय शुरू हो रहा है। ठीक है, कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके जीवन को पूरा कर देते हैं, मतलब उनके बगैर आपका लाइफ एकदम अधूरी सी होती है। जैसे खाने में नमक या फिर स्पाइस का काम जो करते हैं, बिल्कुल वैसा। यू डिड इट, नाउ डू समथिंग टू सेलिब्रेट अ जॉब वेल डन। ओके, तो देखो ये जो आपके जीवन में ना कोई बहुत अच्छा समय आ रहा है और ये किसी आपके सोलमेट या आपके पार्टनर के साथ हो सकता है। अगर आप अनमैरिड हैं तो कोई आपके जीवन में आ रहा है, आप उसी के साथ अपने जीवन का सबसे अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हो। ओके, गन रोजेस, थैंक यू सो मच मुझे सुपर थैंक्स भेजने के लिए। आपके लिए कोई मैसेज है तो दे देते हैं। टॉक्सिक विचेस, बी कॉन्शियस ऑफ दोज हु टेक मोर देन दे गिव। तो आपको कहा जा रहा है ऐसे लोगों से थोड़ा सावधान रहिए जो कि लालच से भरे हुए होते हैं और आपके बारे में इतना नहीं सोचते जितना वो अपने बारे में सोचते हैं। तो काइंड ऑफ आपके साथ अगर वो जुड़े हुए हैं तो अपने किसी निजी स्वार्थ के लिए जुड़े हुए होंगे। थोड़ा कॉन्शियस हो जाइए और इस तरह के लोगों को अपनी लाइफ से दूर कर दीजिए। ठीक है, संदीप सिंह जी, थैंक यू सो सो मच, बहुत बहुत थैंक यू आपका मुझे सुपर थैंक्स भेजने के लिए। अ, आपके लिए अगर कोई मैसेज है तो डिवाइन का देख लेते हैं क्या मैसेज है। संदीप सिंह 0014, आपके लिए कोई मैसेज है तो देख लेते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड, समथिंग यू हैव टू बी विलिंग टू बेंड द रूल अ लिटिल बिट। आपको ना कोई ऐसी चीज जो आप चाह रहे थे अपने जीवन में करना, वो आपके जीवन में आने वाला है, मतलब आपको कुछ मिलने वाला है। बेटर है कि आप जो भी अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं उसके लिए अपने थोड़े से रूल्स को बेंड कीजिए। हमेशा बहुत सीधे रास्ते पे चल के कुछ नहीं मिलता, कभी कभी रास्ते थोड़े टेढ़े करने पड़ते हैं। तो थोड़ा सा इन चीजों को आप समझ लीजिए। ठीक है, ओके, तो ये मैसेजेस थे आपके लिए। देखिए ये मैसेजेस थे आपके लिए आज। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे, मुझे जरूर बताइएगा कैसे लगे आपको मेरे मैसेजेस। अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, सो दैट उन्हें जल्दी जल्दी मेरी रीडिंग्स मिल सके और उन्हें पता चल सके मैं कब कब रीडिंग पोस्ट करती हूँ। ठीक है, चलिए, तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। ओके, दो मैसेज आ गए हैं, 10 of Wands और उसके नीचे आ गया जस्टिस। तो देखो आपको ना अपनी लाइफ की जो परेशानियां हैं
उनसे रिलीफ मिलने वाला है। यानी कि आपके लाइफ में ना एक चीज ठीक होती होगी, एक खराब होती होगी, दूसरी ठीक होती होगी, तीसरी खराब होती होगी, या फिर आपके लाइफ में बहुत सी चीजें एक साथ चल रही होंगी और आप डील नहीं कर पा रहे होंगे। तो उन चीजों में अब आपको कुछ अच्छा समय आने वाला है। किंग ऑफ कप्स। चलिए देख लेते हैं। ओके, कार्ड और आ गया है विच इज द टावर। तो यहाँ पर ना कुछ चीजें आपके सामने आने वाली हैं। कुछ चीजें आपके सामने आने वाली हैं। कुछ ऐसे लोग जिन्होंने आपको शायद पास्ट में कुछ आपको उतनी प्रायोरिटी नहीं दी, और आपको चोट पहुंचाने के लिए अगर किसी ने कुछ कोशिश की, तो यहाँ पे ना उस बंदे के साथ ही अब कुछ बुरा होता हुआ आप देखेंगे। ठीक। ओके, एक और कार्ड आ गया है द वर्ल्ड कार्ड। ओके, टेन ऑफ स्वॉर्ड। तो जिसने आपको धोखा दिया था, धोखा उसको भी मिल गया है। अब आपको बहुत सी ना बातें पता चलने वाली हैं, या ऐसा बहुत कुछ आपके सामने आने वाला है जो छुपा हुआ था काफी लंबे समय से। ठीक है। I call upon angels, my dear divine. I call upon my angels, my dear divine. प्लीज मुझे 2 कार्ड दे दीजिए। 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो यह ना कोई ढोंगी बन करके, बेचारा बन के आपके सामने आ सकता है, आपसे मदद मांगने। ठीक है। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, आपके लाइफ में ना शायद बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रही हैं, और एक जैसे मुसीबत खत्म होती है, दूसरी स्टार्ट हो जाती है, या ऐसा बहुत कुछ हो सकता है जिसमें आप बहुत से ऑब्स्टेकल्स में घिरे रहे हैं। उन सभी चीज़ों में जस्टिस आया है आपके लिए। इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पर ना किसी ने आपके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश की। ये नज़र लगना, किसी को किसी के बारे में कुछ बुरा मैनिफेस्ट करना, या किसी की बर्बादी को मैनिफेस्ट करना, ये ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है। यहाँ पर आपके ना कोई हिडन एनिमीज हैं जिन्होंने दोगले वाला काम किया है। यानी कि इन लोगों ने ना इमोशनली बैलेंस भी करके रखा चीजों को, आपके साथ कनेक्टेड भी रहे, और आपकी पीठ पीछे छुरा भी घोंपते रहे। ठीक है। ये कोई ऐसा इंसान है, और कोई एज्ड पर्सन हो सकता है ये। ठीक है। इसने आपकी लाइफ में ना बहुत ज्यादा अड़ंगे डाले, बहुत सी चीजें डाली, और यहाँ पे जस्टिस आ गया है। जस्टिस इस इंसान के ऊपर आया है। ये कोई भी हो सकता है, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। कोई ये मैच्योर मैन है, और ये ना बंदा बिल्कुल मतलब काइंड ऑफ डबल स्टैंडर्ड नेचर होगा इसका। यानी कि थोड़ी देर ये बहुत अच्छा रहता होगा, थोड़ी देर में अचानक इसको कुछ हो जाता होगा। कभी ये बहुत प्यार से रहता होगा, कभी फिर अचानक से बहुत गुस्से में आ जाता होगा। तो ये ऐसा इंसान है जिसके खुद के इमोशंस कंट्रोल नहीं है। ये अपनी जिंदगी को नहीं चला रहा, नेगेटिव चीजें इसको चला रही हैं। ये इतना ज्यादा इसका दिमाग खराब हो चुका है। तो आपके जीवन में ना जस्टिस आया है, क्योंकि इसने ना आपकी लाइफ को परेशानियों से भरने की कोशिश की है, बहुत कोशिश की है। और इन सभी चीजों में आपको जो है अब रिलीफ मिल रहा है। ठीक है। क्योंकि आपने उन सभी मुसीबतों से ना बहुत डट के सामना किया है। आपने अकेले उन चीजों को, जब अनएक्सपेक्टेड थी, जब आप सोचते भी नहीं थे, तो मुसीबत आ जाती होगी आपकी लाइफ में, उन सभी मुसीबतों से आपने सामना करते हुए चीजों को अपने फेवर में लिया है।
ठीक है, यानी कि आपने चीजों को मेंटेन करके रखा, इतना सब होने के बावजूद भी आपने हार नहीं मानी और आप आगे बढ़ते रहे, आप रुके नहीं, आप हारे नहीं। ठीक है, यहाँ पर ये जो भी बंदा है ना, इसके ऊपर टावर मूवमेंट आ रहा है, लाने की कोशिश इसने हर बार आपके ऊपर की है, लेकिन यहाँ तो इसी के सर के ऊपर बिजली गिरने वाली है। और अब जो है ना, आपका ये जो चैप्टर है ना, ये जो बंदा बार बार आपके जीवन में ये सब चीजें क्रिएट कर रहा था, ये चैप्टर ही क्लोज होने वाला है, यानी ओवरऑल खत्म हो चुका है ये चैप्टर आपकी लाइफ से। अभी आपके जीवन में कुछ भी और नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये कोई मैच्योर मैन है, आप अकॉर्डिंगली देख लीजिएगा। इस बंदे के साथ आपके रिश्ते भी काफी अच्छे रहे होंगे, लेकिन इसने बेवकूफ बनाया है आपको। इसने इमोशंस के नाम पर ना आपको बेवकूफ बनाया बहुत लंबे समय तक। सामने से ये बंदा अच्छा बन के रहता होगा और पीठ पीछे से इतना कुछ ना कुछ आपके खिलाफ किया है। ठीक है, अब आपके जीवन में, आपके पारिवारिक जीवन में खुशियां आ रही हैं, और अगर आपकी पर्सनल लाइफ यानी कि या तो शादीशुदा लाइफ जो डिस्टर्ब थी, तो वो अब बैलेंस हो जाएगी। या फिर अगर आपकी शादी नहीं हो रही थी, तो उसमें भी एक नई शुरुआत जो है मुझे दिख रही है। या फिर कुछ ऐसे लोग जिनकी फैमिली प्लानिंग कर रहे होंगे, आगे प्लानिंग नहीं हो पा रही है, बढ़ नहीं पा रही है वो चीजें, तो आपके घर संतान भी आ सकती है। ठीक है, बेसिकली ये है कि आपकी फैमिली में जिस भी तरह की प्रॉब्लम किसी ने इसने क्रिएट करने की कोशिश की, उस चीज में आपको अब रिलीफ मिल रहा है। जो धोखा इसने आपको दिया था ना, वो इसी को मिल गया है। जो खंजर, जो तलवारें इसने आपके पीठ पे घोंपी थी ना, वो अब इसी के पीठ पे घोंप दी है ईश्वर ने। यानी कि इसने जो गोली आपकी तरफ मारी थी, वो इसी को उल्टी लग गई है। ठीक है, ये जो बंदा है ना, इस ये आ सकता है आपकी तरफ, ये आपको ढोंगी बनकर आपसे मदद मांगने के लिए आ सकता है, क्योंकि अब इसको इसके कर्मों का फल जो मिल रहा है, और इसको तकलीफ भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपका अपडेट नहीं मिल रहा होगा इसको। क्योंकि जब अपने सिर पर बिजली गिरती है ना, तो कनेक्शन कट हो जाते हैं। ये ईश्वर की ओर से होता है, यूनिवर्स की ओर से होता है। तो यहाँ पर यही चीज दिख रही है कि ये जो बंदा है ना, इस वक्त आपको एक बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी की तरह देखता है, और इसको पता है कि अब आपसे पंगा लेना आसान नहीं है। आप इतनी आसानी से तो नहीं हटने वाले रास्ते से। तो यहाँ पर ना, ये ढोंगी बनकर आपके पास आ सकता है मदद मांगने के लिए, जो कोई सेंस नहीं बनता। ठीक है, बेटर है कि आप ध्यान ना दें इस तरह के लोगों के ऊपर, जो आपके वेल विशर नहीं है, और ना ही वो लोग ट्रू रिलेशन मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ आपको कहा जा रहा है, अगर इस तरह का कोई कनेक्शन आप मेंटेन करते हैं, तो आप ना फिर से अपने आप को मुसीबत में डाल देंगे। यानी कि सब कुछ होते हुए भी जैसे कि कुछ भी नहीं रहेगा आपके पास, आप फिर से ये भूखे भेड़िए की तरह आपके इर्द गिर्द चिपक जाएंगे और सब कुछ खराब करेंगे। तो बेटर है कि आप इनको इग्नोर करें, और इनकी तरफ बिल्कुल ध्यान ना दें। क्योंकि ये बंदा मदद मांगने के इरादे से ना आता हुआ दिख रहा है, लेकिन अभी ओवर थिंकिंग कर रहा है। मैंने आउटकम के कार्ड लिए हैं, 2 कार्ड आ गए हैं। फिलहाल इनका खुद का समय खराब चल रहा है, वही जो मैंने आपसे कहा। देखो, देखो, 2 कार्ड मैंने मुझे एक ही कार्ड लेना था, बट ईश्वर ने 2 दे दिए, सो दैट कि वो अच्छे से बता सके ये कितना अच्छा प्रपोजल आपके पास लेकर आएगा। बहुत अच्छा बन के आएगा, लेकिन भूखा भेड़िया है। और क्या करने आ रहा है, ये करने आ रहा है। ठीक है, तो मैंने आउटकम का कार्ड निकाल दिया। आपकी परिस्थितियों में जो सुधार हो रहा है ना, उनको फिर से खराब करने के लिए आ रहा है ये बंदा, ऐसी सिचुएशन में ले आएगा आप। बेटर है आप मूव ऑन करें, और बिल्कुल ध्यान ना दें इस तरह के गिरे पड़े इंसान के ऊपर। ये कोई एज्ड पर्सन है, और दोगला टाइप का है। मतलब आप इसके ऊपर विश्वास नहीं कर सकते। ये मुंह से मीठा होगा, बहुत बहुत मीठा हो सकता है ये। ठीक है, करता भी बहुत कुछ होगा, बहुत प्रिटेंड करता होगा, पॉलिशिंग बहुत करता होगा, मैनिपुलेशन के लिए बहुत करता होगा मैनिपुलेशन। ठीक है, ये आपकी पूरी जिंदगी फिर से बर्बाद करने के लिए ही आपसे जुड़ना चाह रहा है। बेटर है आप मूव ऑन करें, इस तरह के लोगों को एंटरटेन ना करें। ठीक है, क्योंकि आप इस तरह के लोगों को जब एंटरटेन करते हैं ना, तो आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आ जाती है। अगर आपको सस्पिशियस लगता है कोई, तो कट ऑफ करो उसको। दे रेबल,
किसी को ना बेवजह जैसे बड़ी तकलीफ है आपसे, बहुत ज़्यादा तकलीफ है। आपको जैसे कोई बेड़ियों में बाँध के ना जैसे बहुत चोट पहुँचाना चाहता है। देखो इस पर्सन को ये बंधा हुआ है बेड़ियों में और उसके बाद ये जो चील है ना इसके मुँह पे नोच रही है और ये बंदा डट के उस चीज़ का मुकाबला कर रहा है। ये इंसान भी ऐसा है। सोचो इसकी सोच कितनी ज़्यादा क्रीपी होगी, कितनी घटिया होगी। बहुत ज़्यादा घटिया और क्रीपी सोच है। पेशेंस। देखिए आपने ना बहुत ज़्यादा पेशेंस है और आपने बड़ा धैर्य रखा है। ये जो इतना मुश्किल वक़्त था आपने बहुत शांति से बिताया है और ये जो समय है ना, ये आपके जीवन से अब ख़त्म हो चुका है। यानी कि ये जो बंदा है आपके जीवन से आउट हो चुका है, लेकिन ये फिर भी आपके साथ रिश्ते मेंटेन करके रखना चाहता है, ताकि लटका रहे आपके साथ और कुछ न कुछ जादू टोना या कुछ ना कुछ जो भी आपके ऊपर करता रहे। ये देखो, इंटेंशंस तो देखो। आपके पैसे को चोरी करने का इरादा है इसका। यानी कि स्पिरिचुअली मैंने जो बोला जादू टोना, तो एक्चुअली ये एग्ज़िस्ट करता है। लोगों के पास काम धंधा ही नहीं है कोई, इसके बगैर उनके पास कुछ है ही नहीं करने को, तो मैं क्या बोलूँ? आपके पैसे को चोरी करने का इरादा है, यानी कि आपके पैसे पे नज़र है इसकी। दूसरा कि आपको ना बोझ तले फिर से दबा देना चाहता है क्योंकि इसके चंगुल से जो निकल गए आप। तो अब ये क्या है आपके इर्द-गिर्द रह के ना ऑब्ज़र्व करना चाहता है कि क्या कर रहे हो आप? प्रोटेक्शन के लिए क्या ले रहे हो? प्रोटेक्शन के लिए क्या ले रहे हो ताकि फिर स्ट्रैटेजिकली आपके ऊपर वार कर सके। मैंने कहा ना ये बंदा अपना अस्तित्व खो चुका है और ये शैतान के वशीभूत हो गया है बिल्कुल। मतलब अब इसको ये खुद नहीं चला रहा अपनी ज़िंदगी को। इसको नकारात्मक शक्तियाँ, नकारात्मक चीज़ें चला रही हैं इसे। ठीक है? द मास्टर एंड इंटीग्रेशन। देखो आप एक मास्टर हैं और मास्टर के साथ ना कुछ भी कोई गलत कर नहीं सकता। जो खुद जिसका अस्तित्व ईश्वर के पास है, जो कि जिसको ईश्वर चला रहे हैं, क्या उसको कभी कोई इतना ट्रैप कर सकता है? ठीक है? तो ये आपके लिए आया कि ये बंदा खुद को भगवान बना बैठा है, जो भी है ये, खुद को भगवान समझ बैठा है बट ये होने नहीं वाला आपकी लाइफ में। इंटीग्रेशन का कार्ड आया यानी कि ये सब कुछ जो है ना समाप्त होने वाला है। ये अपने ही बनाए हुए पिंजरे में फँसेंगे, अपने ही बनाए हुए जंजाल के अंदर फँसेंगे और अपने ही बनाए हुए चीज़ों के अंदर उलझ के मर जाएँगे। क्योंकि इंटीग्रेशन का कार्ड जो है ना देखो तो आप ध्यान से एक साँप अपने ही पूँछ को चबा रहा होता है। ठीक है? तो ये जो भी बड़ा होशियार बनने की कोशिश कर रहा है ना ये अपने ही पाप के कारण मरेगा। क्योंकि आप एक मास्टर हैं। और एक बार जिस इंसान के बारे में सच पता चल जाए तो फिर तो जितना मर्जी पॉलिश कर ले, फिर तो पूरी बॉडी में भी शहद लगा कर आए तब भी आपको जहरीला सर्प तो सर्प ही रहेगा ना। चाहे चाहे शहद के डिब्बे में चला जाए तो भी सर्प तो सदा ही सर्प रहता है। चलिए थोड़े से मैसेजेस इस डेक में से भी ले लेते हैं। फ्लावर, 6 of Cups, give yourself the compassion you were never given. Okay. 6 of Cups, देखो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है ना कि आप अपने आप को प्रायोरिटी दीजिए। आप खुद को वो सब दीजिए जो आपने अपने लिए कभी भी नहीं किया। आपने खुद को कभी इतनी प्रायोरिटी नहीं दी। यानी आपको कहा जा रहा है अपने बारे में सोचिए, सेल्फिश बनिए, खुद को बहुत अच्छे से ट्रीट कीजिए, बहुत अच्छे कपड़े पहनिए, अच्छे जगहों पर जाइए। वो सभी चीजें कीजिए जो आप करना चाहते हैं अपने लिए, वो सब कीजिए। ठीक है? द स्टार कार्ड आया, हैव फेथ दैट हीलिंग इज इन द फोरकास्ट। आपको कहा जा रहा है कि आप धैर्य रखिए। आपके जीवन में कोई बहुत बड़ी चीज, कोई बहुत बड़ा मिरेकल बहुत तेजी से आ रहा है, ये हॉरिजॉन में है। ठीक है? यानी कि ये आसमान से आपकी तरफ पहुंचाया जा रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए है। कुछ तो आपके लिए ईश्वर बहुत बड़ा करने वाले हैं जो आपको पूरी तरह से आपकी लाइफ को ना चेंज कर देगा। ओके, 3 कार्ड आ गए, मैं देख लेती हूँ।
ओके, टू ऑफ स्वॉर्ड, वेक अप, व्हाट इज इट दैट यू ट्रूली वांट। ओके, तो आपको कहा जा रहा है ना, थोड़ा सा अपनी एनर्जी को क्लींस कीजिए और सोचिए आपको चाहिए क्या एक्चुअली अपनी लाइफ में। आप ना बिल्कुल भी सोचना बंद कर दिया है आपने, जैसे आपको पता ही नहीं आपको लाइफ में क्या चाहिए। मैनिफेस्ट कीजिए आप क्या चाहते हैं, क्योंकि मैनिफेस्टेशन का जो टाइम चल रहा है, जो भी आप सोचेंगे, जो मांगेंगे, वो मिल जाएगा आपको। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ट्रू सक्सेस इजंट जस्ट अबाउट मनी, इट्स अबाउट हैप्पीनेस टू। तो आपको कहा जा रहा है कि पैसा तो देखो आपके पास आ रहा है, लेकिन आपको ये भी बताया जा रहा है कि सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। आप अपनी पर्सनल लाइफ पर भी थोड़ा सा फोकस कीजिए और थोड़ा ध्यान दीजिए कि जो ट्रू सक्सेस है, थोड़ा ध्यान दीजिए कि जो ट्रू सक्सेस है वो सिर्फ पैसे में नहीं होती। कभी कभी आपका खुश रहना और छोटी छोटी चीजें जो आपको बहुत ज्यादा खुशियां देती हैं, वो आपके जीवन में रहना भी बेहद जरूरी होता है। ठीक है, तो जब ऐसी छोटी छोटी चीजें आपके जीवन में रहेंगी ना, तो बहुत बड़े बड़े चेंजेस लाती हैं और आपका जीवन सुखमय हो जाता है। सिर्फ पैसा हमेशा आपके जीवन में सुख नहीं लेकर आता। सिक्स ऑफ wands, you are kind of a big deal, so start acting like it। ओके, मैंने कहा था ना हॉरिजॉन में आपके लिए कुछ बहुत बड़ा है। तो आपके लिए ना कोई बहुत बड़ा सेलिब्रेशन आ रहा है, जो कि आपकी एक लग्जूरियस लाइफ से रिलेटेड है। यू आर अ काइंड ऑफ बिग डील, आपके जीवन में ना कोई बहुत बड़ी डील आपको मिलने वाली है, कुछ बहुत बड़ा आप अचीव करने वाले हैं। सो स्टार्ट एक्टिंग लाइक इट। आपको कहा जा रहा है इस चीज के लिए पहले से ही प्रिपरेशन करना आप शुरू कर दीजिए, यानी कि आप बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं, आगे ग्रो करने वाले हैं। बेटर है आप इस ग्रोथ को बढ़ाइए और ना शायद आप बहुत ज्यादा फेमस हो सकते हैं, या फिर आपका जो है नेम फेम कुछ बन सकता है, आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, लोग आपको जानेंगे पहचानेंगे। तो आपको कहा जा रहा है उस चीज की प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि लोग अब आपके बारे में बातें करेंगे, आपके बारे में जानना चाहेंगे, आपको गूगल पे सर्च करेंगे लोग। थोड़े से मैसेजेस ले लेते हैं यहाँ से भी, देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। देखिए एक कार्ड आ गया है, विच इज पेट्स, गेटिंग अ न्यू पेट, गिविंग अ करंट पेट मोर लव। आपको कहा जा रहा है कि शायद या तो आप अपने जीवन में कुछ नया करने वाले हैं या नया कोई चीज खरीदने वाले हैं। बेटर है कि आप पुरानी ही चीजों को थोड़ा और इनहेंस करके अ, उनको इनहेंस करके अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। यानी कि नई चीजों पे अपना समय बर्बाद करने से अच्छा है कि पुरानी चीजों को ही थोड़ा और अच्छे से इनहेंस करके आगे बढ़ाया जाए। ये कुछ भी हो सकता है, आपका जॉब बिजनेस कुछ भी हो सकता है। ओके, पैसों का लेन देन थोड़ा ध्यान से कीजिए, गैम्बलिंग का आ गया है। ठीक है, ओके, यस, लक इज इन योर साइड। ओके, देखो आपको कहा जा रहा है लक इज इन योर साइड, तो भाई लक आपके फेवर में है अब। आप जो चाहे अपने लिए कर सकते हैं। चैलेंजेस, मेक अ डिसीजन, वर्क ऑन इनर हीलिंग। तो आपको कहा जा रहा है कि आप ऐसा कुछ कीजिए जो आपकी इनर हीलिंग करे, ऐसे डिसीजंस लीजिए। ठीक है,
हाँ, जो कि आपकी हीलिंग करें। और आपको कहा जा रहा है कि आप शायद या तो बिज़नेस से रिलेटेड हो सकती हैं ये चीज़ें, या फिर किसी भी चीज़ से रिलेटेड कुछ भी हो सकता है। अगर आप नई चीज़ें शुरू कर रहे हैं, नया कुछ क्रिएट कर रहे हैं, बेटर है कि आप पुरानी चीज़ों पे ज़्यादा फ़ोकस करें। ये आपके वर्क से रिलेटेड हो सकता है, वर्क प्लेस से, ठीक है? नई चीज़ों पे ज़्यादा इन्वेस्ट करना या नई चीज़ों पे नई चीज़ लेकर आना या कुछ नया खरीदना या नया कोई काम शुरू करना, बेटर है आप पुरानी चीज़ों को थोड़ा-सा उन पे वर्क कर लें, तो वो ज़्यादा आपके लिए फ्रूटफुल रहेगी। ऐसे यहाँ लिखा हुआ तो है। ओके, एक कार्ड आ गया है आपके लिए, ऑटोमेटिक राइटिंग। ओके, tap into the deep wisdom of the universe through automatic writing, allowing messages to flow freely for healing and spiritual growth. This practice can guide your soul on its journey towards greater understanding and transformation. ओके, आपको यहाँ कहा जा रहा है कि आप ना अपने लिए एक राइटिंग का काम कर सकते हैं। जो भी आपके मन में विचार उठते हैं या जो भी बातें आती हैं, आपको लिखने के लिए बोला जा रहा है। देखो, या तो ये हो सकता है कि आप कोई ना कोई बुक लिख सकते हो, कोई पोएट्री लिख सकते हो, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा कर सकते हो जिसमें कोई राइटिंग वाला कोई पार्ट जो है आपकी लाइफ का शुरू हो सकता है। आपको कहा जा रहा है कि आप लिखिए, क्योंकि ये ना गॉड गिफ्टेड है आपको। आप लिखिए, जिस भी चीज़ के बारे में आपके मन में थॉट्स आते हैं, विचार आते हैं, जो भी आपको लगता है आप उसके बारे में लिखिए, कुछ भी लिखिए। शुरू-शुरू में 1 या 2 लाइनें गलत होंगी या कुछ भी आ जाएगा, लेकिन उसके बाद ना आइडियाज़ आना शुरू हो जाएँगे, अपने आप आएँगे ये सब ऑटोमैटिक है। तो आपको कहा जा रहा है जितना हो सके लिखिए, ठीक है? आप लिखिए और यही जो चीज़ है ना आपके जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेशन का काम करेंगी, ठीक है? तो आपको कहा जा रहा है, आप अपने बारे में लिखिए, आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं या फिर कुछ ना कुछ ऐसा जो कि जिसमें आप इंस्पिरेशन का काम करें, लोगों तक अपने मैसेजेस पहुँचाएँ, ये आपके लिए आ रहा है। ओके, ओके। लेटिंग गो, आई लेट गो ऑफ ऑल दैट नो लॉन्गर सर्व्स मी एंड वेलकम न्यू बिगिनिंग। आपको कहा जा रहा है, ये आपके एंजल्स आपसे बोल रहे हैं, जिन चीजों ने आपको सर्व नहीं किया या जो चीजें आपको सर्व नहीं करती उनको पीछे छोड़ दो और अपने जीवन में आगे बढ़ो, और जो नई चीजें आ रही हैं आपके जीवन में, न्यू बिगिनिंग्स को वेलकम करो, ठीक है? लाइटनेस, आई रिलीज ऑल हैवीनेस एंड एम्ब्रेस लाइटनेस एंड फ्रीडम। तो खुद को ना बहुत हल्का कर दो। देखो, अगर बहुत ऊंचाई तक जाना है, बहुत ऊपर उड़ना है, तो सारे बोझ को उतार दो, खुद को हल्का करो। पतंग सबसे ऊपर वो उड़ती है जो बहुत ज्यादा हल्की होती है, और जो बहुत हैवी होती है, बहुत भारी होती है, वो पतंग कभी भी ऊपर नहीं उड़ सकती। अगर जिंदगी में सक्सेसफुल होना है, ऊंचाइयों को छूना है, तो ये बोझ जो आपके सर पे, दिल में, दिमाग में, सोल पे भरे हुए हैं, इनको रिलीज कर दीजिए। उसके बाद आगे बढ़िए, ठीक है? जॉय, आई चूज जॉय एंड हैप्पीनेस इन ऑल एरिया ऑफ माई लाइफ। तो आपको यहाँ कहा जा रहा है कि आप अपने जीवन के हर एक क्षेत्र से केवल अपनी खुशियों को चुनेंगे, आप कभी भी दुख को नहीं चुनेंगे। हर चीज में, हर परिस्थिति में खुश रहिए, जितना हो सके उतना खुश रहिए, ठीक है? शायद आप अपने पास्ट की हीलिंग को या पुरानी चीजों में हील नहीं हो पाए हैं, उन सभी चीजों से खुद को हील कीजिए, ठीक है? उन सभी चीजों में खुद को हील कीजिए और आगे बढ़िए। चलिए, तो ये मैसेजेस हैं, ईश्वर तो आपको कुछ बहुत अच्छा ही दे रहे हैं संदेश। अब लास्ट में ना ईश्वर का मैसेज ले लेते हैं आपके लिए कि वो क्या कहना चाहते हैं आपसे। यस, यू डोंट फोर्स इट। ओके, आपको ये कहा जा रहा है कि आप कुछ चीजों को फोर्स नहीं कर सकती, सब चीजें आपके जीवन में अपने आप आएंगी। बट यस, लक जो है आपके फेवर में है, और आप अपने लाइफ के जितने भी डिसीजंस हैं वो ले सकते हैं आप, क्योंकि बहुत लंबा समय आपने वेट किया है। लेकिन किसी भी चीज को फोर्स मत कीजिएगा, ठीक है? जो चीजें जैसे हो रही हैं उनको होने दीजिएगा। नेक्स्ट मैसेज आ गया है, नाउ यू कैन, यानी कि अब आप कर सकते हैं जो भी आपको करना है अपनी लाइफ में, जो भी आपने सोचा हुआ होगा, उन सभी चीजों को आप कर सकते हैं, क्योंकि लक आपके फेवर में है, ठीक है? चलिए, ये मैसेजेस थे आप लोगों के लिए आज। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे, मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। एक और रीडिंग मैं
एक मैसेज मैं आपको जाते-जाते देना चाहूँगी कि मेरी एडवांस टैरो कोर्स की क्लासेस स्टार्ट हो रही है, एक न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं फटाफट से एडमिशन ले लीजिए सो दैट कि वो भी मेरी तरह एक एडवांस टैरो रीडर बन सके और अपनी लाइफ को थोड़ा और ईज़ी कर सकें। ठीक है? तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं बड़ी खुशी से जॉइन कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, सारी डिटेल फॉरवर्ड कर दी जाएगी आपको वहीं पर। बेस्ट ऑफर है, जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, जल्दी से जल्दी एडमिशन्स ले लीजिए। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। मैं कल फिर आऊँगी एक नए मैसेज के साथ, तब तक के लिए बाय-बाय।